बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डिफ्यूजन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डिफ्यूजन किसे कहते हैं, लिक्विड्स में डिफ्यूजन किस तरह होती है और कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट आपको ना सिर्फ क्लियर हो जाएगा, बल्कि आपको ये हम यहीं पे याद करवा के देंगे। गारंटी हम आपको देते हैं, तवज्जो आप हमें दीजिएगा। शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो डिफ्यूजन। देखिए, डिफ्यूजन की अगर हम डिफिनीशन करें तो इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह होगी कि द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल बाय रैंडम मोशन इन कोलिजन फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हमारे पास वो प्रोसेस होता है जो स्पॉन्टेनियस होता हो, जो खुद ब खुद होता है, जिसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, जो अपने आप से होता है। सो डिफ्यूजन इज द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। डिफ्यूजन हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। मॉलिक्यूल्स क्यों मिक्स होते हैं? मॉलिक्यूल्स अपने रैंडम मोशन और कोलिजन की वजह से, जो मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स मोशन करते हैं, वो अपने मोशन की वजह से एक दूसरे में स्पॉन्टेनियसली मिक्स हो जाते हैं और मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन रीजन तक। और ये प्रोसेस इसलिए होता है ताकि हमारे पास एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाए। डिफिनीशन को फिर गौर से देख लें। देखिए, होमोजेनियस डिफ्यूजन इज द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल बाय रैंडम मोशन इन कोलिजन from region of high concentration to low concentration region to form a homogeneous mixture is called diffusion। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। जब आप इंक को पानी में डालते हो, इंक को आपने, ये एक बीकर है, यहां पर इसमें पानी है, सही है। अब हमने यहां पर इंक डाल दिया, हमने इंक के ड्रॉप्स यहां पे डाल दिए, सही है। अब जो हमने यहाँ पे इंक के ड्रॉप्स डाल दिए तो लिक्विड भी मोशन कर रहे हैं। लिक्विड हमें पता है कि कांस्टेंट और रैंडम मोशन करते हैं, तो ये अपने कांस्टेंट और रैंडम मोशन की वजह से ये इंक इस लिक्विड में, इस वाटर में स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद मिक्स हो जाएगा। यहाँ पर लिक्विड का कंसंट्रेशन हाई है, तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ फैलना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा। इस प्रोसेस को बेसिकली हम कहते हैं डिफ्यूजन। और ये हमने एग्जांपल पढ़ी डिफ्यूजन इन लिक्विड की। जिस तरह मैंने आपको बताया कि डिफ्यूजन इसलिए क्यों होती है, लिक्विड में हमारे पास लिक्विड मॉलिक्यूल हमारे पास कांस्टेंट मोशन कर रहे होते हैं। इसके कांस्टेंट मोशन की वजह से ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ होमोजेनियसली, स्पॉन्टेनियसली मिक्स हो जाते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ। ये अपने मोशन की वजह से मिक्स्ड हो जाते हैं। कहाँ से? हाई कंसंट्रेशन से। यहाँ पर इंक का कंसंट्रेशन हाई है, जबकि बाकी वाटर में इंक का कंसंट्रेशन लो है, बल्कि नहीं है। तो ये लिक्विड फैलना शुरू हो जाता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट मोशन कर रहे होते हैं, ये अपने कांस्टेंट मोशन की वजह से एक दूसरे में मिक्स्ड हो जाते हैं। ये मिक्स इस तरह होते हैं कि ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मोशन करना स्टार्ट कर लेते हैं। इस तरीके से ये एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, जिसकी बदौलत हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। सो इस प्रोसेस को बेसिकली हम कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स। अच्छा, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन को इफेक्ट करते हैं, अब वो पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। जिन लिक्विड में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी वो मॉलिक्यूल्स हमारे पास स्लोली डिफ्यूज करेंगे, और जिन लिक्विड में हमारे पास इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस लो होंगी वो डिफ्यूज करेंगे फास्टर, दे विल डिफ्यूज फास्टर। इसकी वजह है
इसकी वजह यह है कि जिन मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रोंगर होती हैं तो वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ टाइटली बॉन्डेड होते हैं, वो एक दूसरे के साथ टाइटली बॉन्डेड होते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से मिक्स नहीं होते। तो इस वजह से हमारे पास जिस मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं तो वो स्लो डिफ्यूज होते हैं, और जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लो होती हैं तो वो फास्टर जल्दी डिफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, सेकंड है हमारे पास साइज ऑफ मॉलिक्यूल। जिन मॉलिक्यूल का साइज लार्जर होगा तो वो स्लो डिफ्यूज करेंगे बनिस्बत उन मॉलिक्यूल के जिनका साइज स्मॉल हो। एग्जांपल देता हूं मैं आपको हनी और अल्कोहल की। हनी मॉलिक्यूल का साइज लार्ज है, जिसकी वजह से हनी में रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो होती है, जबकि ऑन द अदर है अल्कोहल जो मॉलिक्यूल है इनका साइज स्मॉल है तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टर होता है, जल्दी होता है। अच्छा, तो जिन मॉलिक्यूल का साइज लार्ज होगा वो स्लो डिफ्यूज करेंगे, जो मॉलिक्यूल का साइज स्मॉल होगा वो फास्ट डिफ्यूज करेंगे। अच्छा, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अब हमारे पास मॉलिक्यूल्स में इर्रेगुलर शेप्स भी होते हैं और रेगुलर शेप्स भी होते हैं। तो जिन मॉलिक्यूल का शेप रेगुलर शेप होगा वो आसानी से जल्दी एक दूसरे में डिफ्यूज कर पाएंगे। इसकी एक वजह ये है जिन मॉलिक्यूल का रेगुलर शेप होगा तो वो आसानी से एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड जिन मॉलिक्यूल का शेप इर्रेगुलर होगा तो वो आसानी से एक दूसरे के ऊपर स्लिप नहीं होते, जिसकी वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन इर्रेगुलर शेप मॉलिक्यूलर में हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो होती है। अच्छा, अब आते हैं फोर्थ फैक्टर की तरफ, टेम्परेचर। देखिए, टेम्परेचर का डिफ्यूजन पर बहुत ही ज़्यादा अहम असर है। ये अगर हम पढ़ें तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर पर रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है। जितना हमारे पास टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगी। डिफ्यूजन इंक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीज। इसकी एक वजह यह है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इसका मतलब यह है कि मॉलिक्यूल्स फास्ट मोशन कर रहे हैं। अब जो मॉलिक्यूल अगर फास्ट मोशन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल जल्दी एक दूसरे में मिक्स होंगे और रेट ऑफ डिफ्यूजन जल्दी होगा। सो टेम्परेचर बढ़ने से हमारे पास मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल का मोशन तेज हो जाता है। जब मॉलिक्यूल्स जल्दी तेज मोशन करेंगे तो हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट डिफ्यूजन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। बाकी हंसते मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।